उसका मैंने वीडियो बना लिया है। कल तक अगर मेरी फीस नहीं हुई माफ तो आपका पर्दाफाश, आपके ही नक्शे कदम पर चलने वाला आपका एक आज्ञाकारी शिष्य माखन चोर कक्षा फोर। अभी चलने दीजिए। हाँ, मैं ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एक बार धोखे से 90 नंबर पा गया। अच्छा, धोखे से 90 नंबर, मैं इतना पढ़ा लिखा धोखे से 90 नंबर पा तो घर लेकर पहुंचा तो मेरा नंबर देखकर मेरे घर वालों को भरोसा नहीं हो रहा था। ये कैसे पाया? जो भी आए वो पीटे, पिताजी आए वो पीटे, तुमने 0 बढ़ाया है। सीटी नहीं बजवानी है भाई। देखिए हजरात, डाइस पे हमारे बड़े भाई अपूर्व विक्रम साहब और मोहतरमा प्रतिभा यादव साहिबा जलवाबार होने वाली है। मैं चाहता हूँ इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक दफा तालियां बजा करके अब इस्तेमाल कर लीजिए स्टेज पे। सब मिलकर जोरदार तालियां बजा दे आप। आई मेरे कुंडली में लिखा था, हाँ, जब मैं पढ़ूंगा तभी ये लोग आएंगे। हाँ, एक बार आप लोग और तालियां बजाएंगे। और अब सीटी नहीं बजवानी है मेरे भाई, आवाज बढ़ा देनी है, सीटियां नहीं बजवानी है। मेरे अंदर से कम आवाज निकलती है। अच्छा, भगवान कसम मुझे देखकर आज तक पर सीटी नहीं मारा, माइक पहली बार मारा। हाँ, मजाक का विषय नहीं। मैं घर पहुंचा 90 नंबर लेकर के। बैठिए मुखिया जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, पूर्व भाई आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं जाएंगे, वैसे भी लेकर आए। कोई दिक्कत नहीं। मैं घर पहुंचा लेकर के अपनी 90 नंबर की मार्कशीट। मेरे घर वालों को भरोसा नहीं हो रहा था भाई साहब। जो भी आए वो पीते, मेरे पिताजी आए वो पीते, तुमने 0 बढ़ाया है। मेरी माता जी आए वो पीते, तुमने 0 बढ़ाया है। मेरी दीदी आए वो पीते, तुमने 0 बढ़ाया है। जबकि मैं कसम खा के कह रहा था मैं 0 नहीं बढ़ाया था। मैं तो मुखिया जी की कसम खा के कह रहा हूँ मैं 0 नहीं बढ़ाया था, मैं तो 9 बढ़ाया था। 9 विद्वान व्यक्ति होलकर ले रहे हैं। फोन में ही की है बात, फोन में ही की है बात। अच्छा, दिन दिन रात रात फोन जी का लाभ है कि दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखिया भी साथ में थी, सखिया भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति कभी साँचे से बनाया। क्या कहने बाबा बाबा। अब उस पगली को क्या मालूम, प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ। मैं यही सांचा लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने पूछा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा इससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर प्लास्टिक में अपने घर से दे दूं तो? नहीं माने, मत मारिए, मैं इधर सुमरी जा रहा हूँ। मुखिया जी ने मुझे बुलाया है, मेरे गले में खराश है, कुछ तो दवा दे दीजिए। बोले हाँ बेटा ये कर सकता हूँ। मैंने कहा वही कर दीजिए। हाँ, इधर थोड़ा 4 पैर हो गई, एक बार ताली आप लोग भी बजा दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि कभी मैंने प्रेम नहीं किया है। आप लोग सिर्फ प्रेमी आदमी लायक फोन पड़े हुए हैं। मैं तो जब प्रेम किया था तो मेरे ये भाई बैठे हुए हैं जी। अच्छा, जब भी मैं प्रेम करता हूँ मेरा कोई मित्र टोक देता है, फंसा देता है बड़ी टांग। और मेरा प्रेम देखिए और एक जी कि गांव में ही प्रेम मेरा पलता हुआ ये देख, मित्र ने ही एक दिन टोक डाला मुझको, फिर खुद ही उड़ाया मेरे प्रेम को हवा में, कुत्ता पूरे मोहल्ले में भौंक डाला मुझको। ना ही घाट का बचा हूँ मैं, शर्मिंदगी की खाई में झोंक डाला मुझको। एक दिन मैं भी क्षमा मांगने गया तो मित्र क्षमा के पिताजी ने ठोक डाला मुझको। हाँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, समय की अपनी सीमा है। जी जी जी। मैं दूसरे राउंड भी आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये युवा पीढ़ी किधर जा रही है, मैं इन युवा धड़कनों की तरफ से कहना चाहता हूँ, जैसा मोदी जी ने कहा है कि गोल्ड मत खरीदो। मोदी जी ने कहा कि गोल्ड मत खरीदो, तो ये हमारे सारे भाई गोल्ड फ्लैट लेके आए। वाह, आप लेके आए थे।
तब मैं कहना चाहता हूँ कि जिस ओर ये युवा पीढ़ी जा रही है, किधर ये भारत जा रहा है, मैं उन मीडिया वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह भारत बढ़ाना चाहते हो कि हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर कोई फिल्म न देख पाए, तो मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी फिल्में नहीं चाहिए। क्या कहने हैं बाबा बाबा कि तुम भारत को भारत रहने दो। हाँ पैसा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आएगा आपके पास। मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी, तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन, न जापान, न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। मेरे भाई अपूर्व विक्रम साहब तो बैठे हैं, उनसे मैं 1.5 मिनट की रचना पढ़ना चाहता हूँ। आप सभी से एक सवाल कि आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे रहनुमाओं द्वारा ये कहा जाता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस। किसने देखा है? मैंने आज तक नहीं देखा। तब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज भी उनकी कब्र में आज भी उनकी कब्र में खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में खेल रहे हैं ढेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उसका वही बगीचा। रोती है बस बेबस पत्नी, चुपके हुए अकेले। अब किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं? कि किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है, किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे? विदा करिएगा कि कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए, कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेले? किस शहीद की कौन चिता पर क्या